हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल की बात मोनिका के साथ में। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की जो रीडिंग है इट्स ऑल अबाउट योर मनी वर्ल्ड। सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मनी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी राइट नाउ, सो मे बी इट्स अ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आप सभी लोग जानना चाहते होंगे आपके मनी वर्ल्ड में क्या चल रहा है और आने वाले समय में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए आज की रीडिंग जो है वो इंटायरली आप देखते हैं, टैरो से गाइडेंस लेते हैं और देखते हैं कि आपके धन की देवी आपको आज क्या मैसेज देना चाहती हैं, यानी कि लक्ष्मी जी जो हैं वो आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आई हैं। तो मेरे सारे व्यूअर्स जो अभी पहली बार मुझे यहाँ पे देख रहे हैं इस चैनल पे, मैं हूँ मोनिका, मैं हूँ सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर, हीलर, काउंसलर बाय प्रोफेशन। सो मैं आपके लिए लेके आती हूँ डिफरेंट टॉपिक्स पे जो मेरी एनालिसिस है टैरो काउंसलिंग। एंड इसके आगे मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको किसी को भी मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे, मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लैश हो रहा है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। याद रखिए जो भी पर्सनल रीडिंग्स होती हैं वो फ्री नहीं होती हैं, वो चार्जेबल होती हैं। और यहाँ पे मैं जो आपको दे रही हूँ ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस रीडिंग के साथ में रेजोनेट कर सकते हैं और हो सकता है कि बहुत से लोगों के साथ में रेजोनेट ना भी करें। तो अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं और आप इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने इसको बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करके, जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस मुझे आप तक पहुंच सकें। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मनी कॉन्शियसनेस क्या होती है तो थोड़ा सा पहले ये समझते हैं। देखिए मनी हमारे पास आता भी है और जाता भी है। कुछ लोगों के पास ज़रूरत से ज़्यादा होता है, कुछ लोगों के पास ज़रूरत भर का होता है उनकी डे टू डे लाइफ को कंडक्ट करने के लिए। और कुछ लोगों के पास ऐसा होता है जिनके पास होता तो बहुत है लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे सही तरीके से उसको कहाँ पे लगाना है। तो मनी का जो फ्लो है वो होते रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक जगह पे भी मनी को स्टक कर देंगे तो भी वो मनी का जो वाइब्रेशंस है वो लो हो जाती है। सो लो कॉन्शियसनेस वाइब्रेशंस में चला जाता है वो मनी। तो यानी कि आपको कोई बेटर रिटर्न्स भी नहीं मिलते हैं उस मनी से। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मनी हमारे पास आता है वो हमारे लिए अच्छे रिटर्न्स नहीं भी लेके आता है और एक सर का दर्द भी बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आज की जो रीडिंग है वो किस तरह से है। आइए मैं बता देती हूँ आपको कैसे आपको ये रीडिंग देखनी है। एक सिंपल गाइडलाइन है। यहाँ पे मैंने दो सिंबल्स बनाए हुए हैं। ओके, ये है ग्रुप 1, ओके, एंड द अनदर सिंबल इज फॉर ग्रुप 2। अब आपको इंट्यूटिवली देखना है कि आप कौन से सिंबल के साथ में आप इंट्यूटिवली अट्रैक्ट होते हैं। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने जो भी आपको सिंबल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी आपको पसंद आ रहा है, उसके तरफ आप ड्रॉन हो सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं, ये ग्रुप 1 की है, ग्रुप 1 का सिंबल है ये। अगर आपको ये पसंद आता है, ये पसंद आ रहा है तो आप ग्रुप 1 है आपकी रीडिंग। और ग्रुप 2 को मिलूंगी मैं आपके टाइम स्टैम्प पे। तो विदाउट एनी फर्दर एड्यू चलिए शुरू करते हैं ग्रुप 1 के लिए। जिन लोगों ने भी ग्रुप 1 चूज किया है उनके लिए आइए देख लेते हैं कि आज की मनी वर्ल्ड में आपके क्या संदेश आ रहे हैं, क्या आपके लिए डिवाइन गाइडेंस आ रही है, आपके एंजल्स जो हैं वो, आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके मनी वर्ल्ड में, आपको सक्सेस मिले, आपको प्रॉस्पेरिटी मिले। तो यस चलिए शुरू करते हैं। फिर ग्रुप 1 से रीडिंग शुरू करते हैं। जिन लोगों ने भी ये सिंबल चूज किया है उनके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं ग्रुप 1 की रीडिंग। तो चलिए सबका बहुत बहुत स्वागत है इस टैरो रीडिंग सेशन में, जहाँ पे मैं आपके मनी वर्ल्ड को रिवील करूंगी आप लोगों के सामने। कार्ड्स आपके सामने ही शफल होंगे, सब कुछ आपके सामने होगा। आपने जो भी सिंबल चूज किया है उससे आपको अभी तक अपने ग्रुप में आप आइडेंटिफाई कर चुके होंगे। आइए देखते हैं कि ग्रुप 1 के लिए आज देवी माँ लक्ष्मी जी क्या संदेश दे रही हैं, उनके क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या गाइडेंस होनी चाहिए। चलिए सब कुछ आपके सामने रिवील करती हूँ। जस्ट मैं अपने कार्ड्स को शफल कर लूँ एक बार। आइए देखते हैं।
ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ कार्ड, लवर्स रिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड, एस ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, वर्ल्ड रिवर्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस रिवर्स। ओके, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ग्रुप 1 जिन्होंने चूज़ किया है ग्रुप 1, उनके लिए क्या रीडिंग्स आ रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके लिए देवी जी का और आपके एंसेस्टर्स का सबसे पहला मैसेज ये है कि वो लोग आपके, जिन लोगों ने भी ग्रुप 1 चूज़ किया, आपके एंसेस्टर्स आपके मनी वर्ल्ड को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपको ये भी संदेश दे रहे हैं कि हम हैं आपके पास और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपके पैसे अटके हुए हैं, जहाँ पे आपके कोई इन्वेस्टमेंट्स रुके हुए हैं या आपको जहाँ पे रिटर्न नहीं मिल रहा है, बहुत समय से आपको ऐसा लग रहा है कि काश हमने इसमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया होता, तो यहाँ पे ये आपको सबसे पहले तो ये इंश्योर करना चाह रहे हैं कि आपको रिटर्न जो है वो आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है जो कि क्लियरली आपको इंडिकेट कर रहा है कि जहाँ कहीं भी आपने जो लंबे समय तक आपको जहाँ पे रिटर्न्स नहीं मिल रहे थे वो अब मिलेंगे आने वाले समय में आपको वो रिटर्न्स का टाइम आ गया है। ओके, यहाँ तक बात जो है वो सिर्फ ये है कि यहाँ पे अगर आपने किसी पार्टनरशिप में, आपको ये मैसेज आ रहा है कि अगर आपने किसी पार्टनरशिप में पैसा लगाया हुआ है तो वहाँ से अपने आप को विड्रॉ कर लीजिए। पार्टनरशिप जो है वो आपके लिए आने वाले 6 मंथ्स में जो है वो टाइम जो है वो पार्टनरशिप के लिए सही नहीं है। किसी भी मॉनेटरी उसमें आप सिंगल हैंडेडली वो करेंगे तो आपको ज़्यादा उसके रिटर्न्स मिलेंगे। ओके, यहाँ पे एक और मैसेज मुझे नज़र आ रहा है जो कि आपको पार्टनरशिप से, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे टेम्परेंस रिवर्स आ रहा है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान में नहीं देते हैं और अगर आप, तो यहाँ पे ये जो है वो आपको काफ़ी स्ट्रेसफुल होने वाला है। अगर आप ऑलरेडी किसी पार्टनरशिप में हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में हैं, तो देखिए कि वहाँ पे आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो किस तरह से हो रही है। क्या आपको ड्यू रिटर्न मिल रहा है वहाँ पर? तो यहाँ पे टैरो गाइडेंस आपके लिए ये बोल रहा है कि यहाँ पे अगर आप किसी भी पार्टनरशिप में, सबसे बड़ी बात तो ये कि पार्टनरशिप से अपने आप को जितनी जल्दी हो सके उससे बाहर निकाल लीजिए। और अगर आप किसी फ्यूचर में भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अगर आपके न्यू प्रोजेक्ट्स में अगर आप मनी लगाना चाह रहे हैं, तो ये बिल्कुल राइट टाइम है। लेकिन आप अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम पे लगा सकते हैं, अपने खुद के नाम पे कर सकते हैं, लेकिन किसी के साथ में प्रॉफिट शेयरिंग में मत जाइए। ये एक बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है ग्रुप 1। अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं तो इस चीज़ को, ये हो सकता है कि आपने अगर कोई कहीं नई जगह पे कोई नया इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात ये होगी कि आप अपने स्पाउस के नाम पे करिए या आप अपने पेरेंट्स के नाम पे करिए, लेकिन किसी भी थर्ड पार्टी के साथ में प्रॉफिट शेयरिंग में मत जाइए। ओके, तो ये जो है यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, तो यहाँ पे आपको मनी वर्ल्ड में थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ, अगर आप किसी भी नए उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पहले उसके पूरे प्रॉज एंड कॉन्स को समझ लेना चाहिए। अगर आपको कोई अननोन पर्सन किसी भी चीज़ के लिए आपको डायरेक्शंस दे रहा है या आपको बोल रहा है उस चीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा साइडलाइन कर लीजिए उस चीज़ से, क्योंकि अभी समय जो है वो आपके लिए सही नहीं है। जहाँ तक मैंने बोला कि अगर आप अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप अपने खुद के नाम पे करेंगे या अपने पार्टनर के नाम पे करेंगे या फिर अपने बच्चों के नाम से कर सकते हैं जो कि 18 से अबव हैं, उनके नाम पे अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके, यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई भी, ये आपके लिए एक और गाइडेंस है कि अगर आपको कोई
हेल्प करने के लिए, मॉनेटरी, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, अगर आपसे कोई आपसे उधार लेने की कोशिश करता है या आपसे कुछ बोलता है कि भाई ये इतना पैसा आप हमको दे दो और हम आपको 1 मंथ में या 2 मंथ में आपको रिटर्न करेंगे, तो ये चीज़ जो है वो आपके लिए एक बड़ा गाइडेंस आ रहा है ग्रुप 1 के लिए कि अगर आपको कोई भी इस तरीके का कोई आपसे मनी बोरो करने की कोशिश करना चाहता है, यहाँ पे क्लियर कट आपको दिख रहा होगा इस कार्ड में, तो वो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है। वहाँ पे आपका पैसा जो है वो अटक सकता है। द वर्ल्ड रिवर्स इज सेइंग that your money can get stuck if you are lending money to anyone, if you are lending money to अगर आप अपने फैमिली में भी अगर आप ये चीज़ अगर आपको कोई दूर का रिश्तेदार है या आपसे कोई कहना चाह रहा है कि भाई हम बहुत मुसीबत में हैं, या आपको कोई भी इस तरीके की पूरी रूपरेखा बनाता है कि जहाँ पे आपको वो ये विश्वास दिलाता है कि वो इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत में है और आपको उनकी मदद करनी चाहिए, तो 2 बार सोचिएगा ज़रूर ग्रुप 1 पीपल। आपको कोई भी चीज़ में अगर आप किसी की स्टोरी पे बिलीव करके आप किसी को हेल्प करते हैं तो आपका मनी जो है वो अटक सकता है। यहाँ पे क्लियर मैसेज आ रहा है ग्रुप 1 के लिए, जहाँ पर आपको हो सकता है कि आपको वो हेल्प जो है वो काफ़ी जेन्युइन लगे कि आपको इस पर्सन को हेल्प करना चाहिए, लेकिन ट्रस्ट मी वहाँ पे आपका मनी जो है वो लो वाइब्रेशन एनर्जी में जा सकता है और इट कैन गेट स्टक ऑल्सो, एंड चांसेस हैं कि आपको वो पैसा वापस भी ना मिले, वो मनी जो है वो स्टक हो जाए। स्टक एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर, तो ये आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और देख लेते हैं कि यहाँ पर 2 और जो कार्ड्स आ रहे हैं वो यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि लवर्स रिवर्स आ रहा है। यहाँ पर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने फैमिली के अलावा किसी पे भी मॉनेटरी इश्यूज़ में आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स आ रहा है, दैट मीन्स आपको अगर आपने अपने करियर वाइज अगर आपने कोई नए किसी चीज़ में डिले हो रहा है तो इस समय आपका समय जो है वो सही समय है, आपको इस समय सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो ये बात हुई। चलिए आइए देख लेते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आ रही हैं। क्या आपको पूछ लेते हैं, एंजल्स से पूछ लेते हैं कि क्या उनके लिए आपको क्या गाइड कर रहे हैं ग्रुप 1 पीपल को। आइए देख लेते हैं कि आपके लिए मॉनेटरी वर्ल्ड में सावधान रहने के लिए, मॉनेटरी वर्ल्ड में सक्सेस मिलने के लिए आपके लिए क्या एंजल्स जो हैं वो आपको किस तरह से गाइड कर रहे हैं। देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं, देख लेते हैं। ओके, वन मोर। सक्सेस, यस, ओके। ये डोंट स्टॉप। आप कहीं पे भी अपने आप को अगर स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं तो इस समय आप स्टैग्नेंट फील होने की ज़रूरत नहीं है, समय आपका अच्छा है, आपको सक्सेस मिलेगी। हेल्थ इश्यूज जिन लोगों के चल रहे हैं उनको अगर आप हो सकता है कि आप मॉनेटरी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उस बात को लेकर या बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो ये समय जो है वो रुकने का नहीं है। ये यहाँ पे क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं, सक्सेस आपके हाथ में है, सक्सेस आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। आपको बस अपने आप में भरोसा रखना है। यस का कार्ड आया है, दैट मीन्स इट इज़ देयर। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, आप किसी भी चीज़ में अगर विश्वास करते हैं, इफ़ यू बिलीव, सबसे पहला कार्ड, अगर आप अपने आप में सेल्फ बिलीफ सिस्टम में हैं, सेल्फ बिलीफ, आपको अच्छे तरीके से आपको पता है कि आपको क्या करना है, कहाँ पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, तो डेफिनेटली दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू इन्वेस्ट इन राइट डायरेक्शन। ये यहाँ पे रुकने का समय नहीं है। यहाँ पर आपको क्लियरली एंजल्स की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको इस समय स्टैग्नेंट एनर्जी में नहीं जाना है, आपको आगे बढ़ना है। ओके, सो मनी इज़ पावरफुल राइट नाउ, मनी इज़ हैविंग high sense of energy for you. So yes, this is the group 1 energy which is showing that success is on your way and you don't have to stop for anything else, only you have to believe on your own thought process. So yes, this is the reading for group 1. Okay, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो ग्रुप 1 पीपल तो यस इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। एंड विश यू हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी हाई वाइब्रेशन एनर्जी ऑफ मनी। सो ये थे आपके लिए लक्ष्मी जी के, माता रानी के जो लक्ष्मी धन लक्ष्मी है उनके मैसेजेस ग्रुप 1 के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ग्रुप 2 के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके,
Welcome group 2. If you have chosen this symbol, so this reading is for you. अगर आपने ये symbol choose किया है, अगर आप इस symbol से attract हुए हैं, तो ये reading आपके लिए। आइए देखते हैं आपके monetary world में क्या चल रहा है और आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है आज। डिवाइन गाइडेंस क्या है, टैरो की हेल्प से हम जानते हैं कि हमारे मनी वर्ल्ड में क्या चल रहा है और हमें किस बात के लिए ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, और कहाँ कहाँ पे आपको कौन कौन सी गाइडेंस आ रही है। चलिए देखते हैं ग्रुप 2 के लिए। सो अटेंशन ग्रुप 2, दिस रीडिंग इज फॉर यू। देख लेते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए। आइए देखते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ wands, 3 of cups, the hermit, ace of wands, 8 of wands, 10 of wands, strength card, nine of cups, knight of wands, okay, 4 of wands reverse, 2 of pentacles, 3 of wands, okay। चलिए एक्सप्लेन शुरू करते हैं, एक्सप्लेन करती हूँ मैं इसको। ग्रुप 2 आपके लिए सबसे पहला जो मैसेज मुझे जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो सभी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं आपको गाइड करने के लिए। आई कैन फील द प्रेजेंस हियर बिकॉज इट इज़ क्लियरली शोन दैट पीपल आर देयर टू सपोर्ट यू। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ wands दोनों साथ में आ रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ 9 of cups, ओके। 9 of cups यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे एक और चीज़ जो मुझे आपको बतानी है वो आ रहा है 3 of cups। सो यस, यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही हैं ग्रुप 2 पीपल के लिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ग्रुप 2 को किसी भी तरीके के स्प्लर्जिंग से अपने आप को रोकना होगा। स्प्लर्जिंग मीन्स अननेसेसरी स्प्लर्जिंग, मतलब जहाँ पे आप अपने आपकी जितनी क्षमता है या आपकी जितनी अर्निंग कैपेबिलिटी है उससे ज़्यादा अगर आप स्पेंड करते हैं, जितना आप अर्न करते हैं उससे कहीं ज़्यादा अगर आप 10 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं और आप स्पेंड जो है वो 20 रुपीज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लियरली एक इंडिकेशन है ग्रुप 2 के लिए कि आपको ये चीज़ पे सबसे पहले एक चेक लगाना होगा कि अगर आप जितना आप स्पेंड कर रहे हैं वो अपने आप को चेक करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली दिस आर द स्पेंडिंग कमिंग फ्रॉम विद इन योर सेल्फ, विद इन योर हैबिट्स। मतलब एक होता है कि ज़रूरी चीज़ों में खर्च करना, और एक होता है कि जहाँ पे आप ऐशो आराम की चीज़ों पे खर्च करते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि पार्टी क्रिएचर हैं आप, बहुत ज़्यादा आप पार्टीज़ करना पसंद है, तो आप पार्टीज़ में पैसा खर्च करना चाहते हैं। तो ये आपको ये जो है सबसे पहले जो डिवाइन मैसेज आ रहा है वो आपके लिए ये है कि आपको उस ओवर स्पेंडिंग की जो आपकी जो आदत है उससे अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पे आपको एक बड़ा चेक लगाने की ज़रूरत है। तो यस, यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज़ क्लियरली शोइंग कि आपको अपनी जो स्पीड है,
जो आपकी स्पेंडिंग स्पीड है उसको आपको थोड़ा सा टेपर डाउन करने की ज़रूरत है। मनी आपका है, जिम्मेदारी आपकी है। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे, हो सकता है सब ना हो ऐसे, लेकिन ऐसे बहुत से जो लोग हैं वो इररिस्पॉन्सिबल बिहेव करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी वर्ल्ड। आपको ये जो कार्ड है ये क्लियरली आपको मैं बताना चाहूँगी, ये जो कार्ड आया है यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। सो यू हैव बीन जगलिंग बिटवीन योर नीड्स एंड योर एक्सपेंडिचर। ओके, सो यस, आपको ये थोड़ा सा अपने आप को क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि क्या ऐसा वाकई में है, अगर है तो कहाँ पर है, क्यों है, कैसे कंट्रोल होगा, ये आपको सोचने की ज़रूरत है और उस पर एक चेक लगाने की ज़रूरत है। तो यस, यहाँ पर जो ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स का ये जो कार्ड आया है ये आपको क्लियरली आपको मैसेज दे रहा है कि यस, यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल ओवर स्पेंडिंग। ओके, नाउ कमिंग टू योर मनी वर्ल्ड, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। जब आप ओवर स्पेंड कर देते हैं तो आपको एहसास तो होता है, ये आप में एक खास बात है कि आप कुछ टाइम के लिए वो आपको बर्डन फील होता है कि आपने जो किया वो सही नहीं किया, लेकिन वो जो रियलाइजेशन होता है वो एक शॉर्ट टर्म रिजल्ट होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेकिन फिर आप जो है उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो यस, ये आपको भूलना नहीं है, ये आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को रिमाइंड कराते रहना है एंड कॉन्स्टेंटली आपको उस पर चेक रखना है। सो ग्रुप 2 पीपल, अगर आप ओवर स्पेंडिंग करने चाहते हैं या अगर अपनी कहीं भी जाने से पहले 2 बार अपने आप को, अपने माइंड को चेक करिए कि अगर आपने ऐसा आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कर रहे हैं तो आप उसको कैसे चेक में कर सकते हैं, कैसे आप अपने खर्चों को, अपने एक्सपेंडिचर्स को किस तरह से आप कम कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे आ रहा है एज ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। एज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये आ रहा है कि अगर आप कोई नया चीज़ शुरू करने जाना चाहते हैं या फिर कुछ आपका माइंड में बहुत टाइम से जहाँ पे आपका आप अपने आप को आपकी जितनी भी इनकम है उसको आप कहीं पर आउटसोर्स करना चाहते हैं, यानी कि आप कहीं पे उसको सेविंग में डालना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम। यू कैन स्टार्ट सेविंग मनी बाय क्रिएटिंग अ किटी फॉर योर सेल्फ, कि आप इस चीज़ को इस चीज़ में खर्च करेंगे और हर मंथ आपको उतना सेव करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो चीज़ आ रही है, जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है ग्रुप 2 पीपल, यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोग कई बार बहुत केयरलेस हो जाते हैं अपनी मनी वर्ल्ड को लेकर। जब आपको पता चल जाए कि आपको कहाँ पे क्रॉस चेक्स रखने हैं तो आपको खुद ब खुद आपको इस बात का एहसास होने लगेगा और यू विल फाइंड योरसेल्फ इन अ बेटर पोजीशन टू सेव मनी एंड ऑल्सो हैव अ चेक कि कहाँ पे आप उसको खर्च करना चाहते हैं। सो स्पेंड वाइजली, जहाँ पे आपको लगता है कि आपको स्पेंड करना चाहिए वहाँ पे आप स्पेंड करिए। जहाँ पे आपको लगता है कि आप स्प्लर्ज कर रहे हैं, ओवर द आपका जो कॉन्शियसनेस है वो आपको अगर मना कर रही है तो उसकी सुने, अपनी इनर कॉन्शियस की बात जो है वो सुने। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि आपके जो एक्सपेंडिचर है वो मोस्टली आपके पार्टनरशिप्स में होते हैं। पार्टनरशिप इन द सेंस कि हो सकता है कि कोई ऐसा दोस्त हो सकता है या कोई आपका कोई ऐसा हो सकता है जिसके साथ आप ज़्यादा स्पेंड करते हो, तो वो चीज़ से अपने आप को आपको थोड़ा सा एब्सटेन करना पड़ेगा। कि अगर आपको पता चल जाए कि एक पर्टिकुलर ऐसा कोई फाइंडिंग्स हैं आपकी कि आप किसी पर्टिकुलर के साथ में आपका ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग बढ़ जाती है, तो यस, आपको ये थोड़ा सा अपने आप को चेक करना पड़ेगा। ये जो चीज़ है वो आपको थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा कि ये मुझे इसको कॉन्शियसली इस पर चेक रखना है, एक चेक होना चाहिए। सो सेल्फ चेक जो है, इससे पहले कि कोई आप पे चेक लगाए, आप अपने आप पे खुद पे एक चेक लगा सकते हैं। देख लेते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक में क्या है। यस, बॉटम ऑफ डेक में है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर। तो कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, लोगों के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं एंड यू एंड अप स्पेंडिंग मोर इन कंपैरिजन टू योर कैपेसिटी। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि इस चीज़ को आप अपना जब आप चेक में रखेंगे तो फिर आप यू विल फाइंड द डिफरेंस इन योर मनी वर्ल्ड। मनी कॉन्शियसनेस आपकी बढ़ेगी एंड इवेंचुअली यहाँ पर आ रहा है जो एंड रिजल्ट है, दैट इज़ अ गुड कार्ड फॉर यू, दैट इज़ शोइंग 9 ऑफ कप्स, इट्स शोइंग। सो इट्स अ गुड फुलफिलमेंट कि आपने जो भी आप विशेस हैं आपकी वो फुलफिल होंगी। बट मनी को वो रिस्पेक्ट दीजिए। समटाइम्स आप भूल जाते हैं कि मनी इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, आप रिस्पेक्ट देना बंद कर देते हैं।
तो आपके जो वॉलेट है, मैं आपके लिए सजेशन है कि जो आपका वॉलेट में जो आपका मनी रखा हुआ है, जो नोट्स आप अपने वॉलेट में रखते हैं, आपके लिए सजेशन ये है कि आप वहाँ पर उस वॉलेट को, जब आपका दिन शुरू होता है तो सबसे पहले उस वॉलेट को रिस्पेक्ट दीजिए। आपके घर के कोई भी मंदिर है, यहाँ पर है, उसको 1 मिनट के लिए ग्रैटिट्यूड शो करिए कि हाँ, ये जो है वो दिस इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड आई एक्सेप्ट इट विद ग्रैटिट्यूड. So that gratitude has to be there in your mind. So which is showing this that you can achieve anything in the world unless until you don't have that ego. हमारा जो ईगो सेल्फ है वो हमें कई बार सही चीज़ों की तरफ नहीं जाने देता है. सो येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पे ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स योर मनी वर्ल्ड ऑल्सो. तो ग्रुप 2 के लिए सबसे बड़ा जो यहाँ पर मैंने जो इनके लिए मैसेजेस है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ. आइए देख लेते हैं एंजल वर्ल्ड से भी एंजल्स क्या आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं. कुछ और मैसेजेस, कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं ग्रुप 2 के लिए. एंजल्स, व्हाट आर द मैसेजेस आर देयर फॉर ग्रुप 2 पीपल, प्लीज गाइड. पहला मैसेज जो आ रहा है, peaceful resolution, recovery. It's up to you. See, all the cards are so aligned with each other. Don't stop. आपके लिए भी आ रहा है. One more card, please. The situation will improve. तो चलिए मैं सबसे पहले डिस्क्राइब कर देती हूँ आपके लिए कौन से कार्ड्स आए हैं. सबसे पहले तो है द सिचुएशन विल इम्प्रूव. द मोर यू विल पे द अटेंशन टुवर्ड योर मनी वर्ल्ड, द मोर द वाइब्रेशन विल you will be having the high level of vibrational energies. So yes, this जो अभी आपकी सिचुएशन है मनी वर्ल्ड में, वो डेफिनेटली इंप्रूव करेगी. जैसे मैंने आपको बताया कि you have to pay the gratitude towards your money. Okay, now the second is peaceful resolution. Your situation will improve. ऐसे मैंने आपको जैसे बताया कि you have to pay the gratitude towards your money world. So yes, once you start giving the gratitude and you will respect money more, the more you will give the respect, the more your situation will improve. Now the next card is the recovery. Recovery is what, कि अगर आप जिस भी चीज़ में जहाँ पे आपकी लो वाइब्रेशनल एनर्जी है मनी वर्ल्ड में, वहाँ से वो इम्प्रूव होगा जब आप इन बातों पे ध्यान देंगे, ओवर स्प्लर्जिंग पे ध्यान देंगे, या फिर आप अपने जो मॉनेटरी वर्ल्ड है वहाँ पर कहाँ से कैसे आप अपना कंट्रोल चेक कर सकते हैं, वहाँ से जैसे आप ये समझने लग जाएंगे, वहीं से आपकी ग्रोथ स्टार्ट होने लग जाएगी. ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज अप टू यू. जो कुछ है वो आपके हाथ में है. अगर आप चाहें तो उसको बहुत हाई लेवल पे लेके जा सकते हैं. रेस्ट इज ऑन यू कि आप उसको किस तरह से अपने ऊपर वर्क करके आप किस तरह से इस मनी वर्ल्ड में अपनी जो स्टेबिलिटी है, जो अभी आपके पास जो स्टेबिलिटी की कमी है, वो आपको कैसे मेंटेन करनी है. सो ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट स्टॉप. जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है. अपनी रिस्पेक्ट जब आप देंगे तब आपको रिस्पेक्ट मिलेगी. तो येस, दिस मनी वर्ल्ड इज सेइंग सो मेनी थिंग्स टू यू विच आई होप आपको समझ में आई होंगी. और अगर आपको इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन है या अगर आप डिटेल में कुछ अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. मेरे नंबर, डिटेल्स, एवरीथिंग इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो उम्मीद करती हूँ ग्रुप 2 आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी. अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, इट मीन्स अ लॉट टू मी. तो चलिए फिर आपको मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव रीडिंग के साथ में. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग. देखते रहिए दिल की बात मोनिका के साथ.